जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, जो कि हमारा बेस्ड है ईडीटीए मेथड के ऊपर। फ्रेंड्स, पुरानी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ईडीटीए मेथड क्या होता है बिल्कुल डिटेल में। आई होप आपने उस वीडियो को जरूर देखा है। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख ले, क्योंकि उसके बाद आपको क्वेश्चंस काफी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्वेश्चंस के अंदर हमको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बोला गया है कि आपको 0.28 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको डिसॉल्व करना है आपको HCl के अंदर। ठीक है, और यहां से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आपको 1 लीटर डिस्टिल वाटर बना लेना है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन आपको यहां से बना लेना है। इस 1 लीटर में से फिर क्या करना है, आपको 100 ml ले लेना है, और इसके अंदर इस 100 ml को आपको 28 ml ऑफ EDTA की जरूरत लगने वाली है आपको हार्ड वाटर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ज्यादा ध्यान मत दियो, ये सारा प्रोसीजर हम ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। तो सिंपल सी भाषा में कहें तो आपको यहाँ पर कुछ गिवन वैल्यूज है जो कि ध्यान में रखना है। जैसे कि ये दिया है, साथ में बोला गया है कि 100 ml ऑफ हार्ड वाटर को जरूरत है 33 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन की। फिर बोला गया है कि 100 ml ऑफ दिस वाटर को बॉइल किया गया, बॉइल करने के बाद फिल्टर किया गया, तब उसको क्या जरूरत है 10 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन की जरूरत है, कब, टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, फिर हमसे कहा गया है कि टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस दोनों कैलकुलेट करो। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर होगी, अगर आपने पुरानी वीडियो देखा है तो जब हम 100 ml ऑफ वाटर सैंपल को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो भी टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट थी वो निकल जाती है। आपको पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस बॉईल करने पे रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर उस वाटर के अंदर जब हमने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको ठंडा किया और फिल्टर किया, तो जो हार्डनेस बचेगी वो मेरी रहेगी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर टोटल हार्डनेस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को डिफरेंस ला देंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस मिल जाएगी। देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग बताते हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 1000 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 0.28 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि 1000 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 0.28 इंटू 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा कि ग्राम, 1 ग्राम बराबर है हमारा 10 की पावर 3 मिलीग्राम। ठीक है, तो वो यहां पर लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि 280 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब सिंपल सी भाषा में 1000 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर 280 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो यहां से आप बात करेंगे ये 1000 के लिए, तो 1 मिलीग्राम या 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर इतने मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएंगे। 1000 से यहां पर सीधे क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देना। ठीक है, अब यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन के अंदर हमको एक चीज गिवन है, और उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर हमसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे कि 28 ml ऑफ EDTA को रिक्वायर्ड है 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 22 ml ऑफ EDTA को इतने ml ऑफ हार्ड वाटर की जरूरत है, या इतना होता है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में मैंने अभी निकाला कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर 0.28 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 100 इंटू 0.28 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब मैं कह सकता हूं कि 28 ml ऑफ EDTA, सॉरी, के अंदर हमारा इतना मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, 1 ml ऑफ EDTA बराबर क्या हो जाएगा मेरा 100 इंटू 0.28 डिवाइडेड बाई 28, क्या हो जाएगा, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मेरा होता है इक्वल टू 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे लिए मेन जरूरी होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, जो कि हमने पहले पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स टोटल हार्डनेस कैसे निकालते हैं। तो देखो, टोटल हार्डनेस निकालने का सिंपल सा फंडा दिया है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आपका जो सैंपल बना है उसमें से आप 100 ml वाटर लेंगे, तो उस 100 ml को आपको 33 ml ऑफ EDTA की जरूरत होने वाली है। और हम जानते हैं कि 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम
कार्बोनेट, ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो सीधे सीधे 1 ml ऑफ EDTA की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 100 ml ऑफ हार्ड वाटर को रिक्वायर्ड है या उसके अंदर प्रेजेंट है 33 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1000 ml के नहीं निकाल सकता हूँ क्या, 100 को नीचे भेज दूंगा यूनिटरी मेथड से, डेट इज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 33 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना, 330 मिलीग्राम पर लीटर। पर लीटर कैसे हुआ, तो यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 330 मिलीग्राम। ये 1000 ml था, इस 1000 ml को नीचे ले आऊंगा मैं यहां पर 1000 ml, तो मिलीग्राम पर लीटर जो है। ठीक है, तो यहां से आप इसको क्या करेंगे, ये मिलीग्राम है और नीचे ml है, तो आप जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 3 मिली लीटर होता है। तो सीधे सीधे सॉरी 1000 मिलीलीटर होता है, या फिर बोलो 10 की पावर 3 मिलीलीटर होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, मेरा मिलीग्राम पर लीटर में हो जाएगा, और इसी को हम लोग पीपीएम बोलते हैं। ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से टोटल हार्डनेस कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही टोटल हार्डनेस हमारी आ गई, बात करते हैं हम लोग परमानेंट हार्डनेस की। देखो, परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। फिर मेरे को क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन में आपको एक बार बताता हूं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या कि 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन आफ्टर बॉइलिंग, मतलब एक कोई बीकर में मैंने क्या किया, 100 ml का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, इसको मैंने बॉइल किया, ठीक है, हीट किया, मतलब यहां से फिर मेरे को क्या किया, बॉइल करने के बाद इसको मैंने फिल्टर कर लिया, फिल्टर किया। फिर यहां से जो भी मेरे को सॉल्यूशन मिल रहा होगा, इसमें मेरे को 10 प्लस 10 ml EDTA की जरूरत लगने वाली है। तो मतलब ये जो मुझे लग रहा है, ये हार्डनेस कौन सी है, परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए। तो वही यहां पर बोला गया है क्या, कि देखो कि 100 ml ऑफ सेम वाटर आफ्टर बॉइलिंग, कूलिंग एंड फिल्टरिंग रिक्वायर 10 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। तो सीधे सीधे 10 इंटू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होंगे 100 ml ऑफ सेम वाटर के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि 10 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैं अभी बताया कि 1 ml ऑफ EDTA बराबर होता है 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां से ये सॉल्व करेंगे तो यहां से फिर आपको क्या चल जाएगा, ये 100 ml के अंदर था, आपको 1000 ml में निकाल लेना है। 1000 ml में कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, 100। तो सीधे सीधे परमानेंट हार्डनेस हमारी आ जाएगी 100 मिलीग्राम पर लीटर और या फिर पीपीएम। समझ आया, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए क्या करेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए टोटल हार्डनेस हमको पता है, परमानेंट हार्डनेस पता है, दोनों का डिफरेंस ले देंगे, हमको टेम्परेरी हार्डनेस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट होते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप ये किसी बुक्स के अंदर से भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर ये पूरी पीडीएफ हमारी वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।